रात का समय था। गांव पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा धीरे धीरे सरसराती हुई चल रही थी। पेड़ों की लंबी लंबी छायाएं जमीन पर नाच रही थी, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। कुत्तों की दूर दूर से भौंकने की आवाज आती थी, लेकिन पास पड़ोस में कोई नहीं था। गांव के कोने में पुराने कुएं के पास कुछ अजीब सा लगता था। कुएं की दीवारें टूटी फूटी थीं, ऊपर हरियाली और घास चढ़ी हुई थी। पानी गहरा और काला लग रहा था, जैसे रात की परछाई उसमें बैठी हो। कुएं के पास की हवा ठंडी और नम थी। कहीं से हल्की खनक सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मेरे कदमों का इंतजार कर रहा हो। मैंने धीरे धीरे अपने कदम गांव की सुनसान गलियों में बढ़ाए। हर कदम पर जमीन हल्की हल्की खनक रही थी। मेरी टॉर्च की रोशनी पेड़ों और दीवारों पर पड़ रही थी। छायाएं लहराती हुई, अजीब आकार में बदलती हुई दिखाई देती थीं। रात की ठंड मेरे शरीर में उतर रही थी, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे रोक नहीं पाया। जैसे जैसे मैं कुएं के करीब पहुंचा, मुझे उसकी टूटी फूटी दीवारें और काई से ढकी सतह दिखाई दी। कुआं जैसे किसी भूतिया कहानी का हिस्सा हो। मुझे लगा कि अगर मैं थोड़ा भी ध्यान से देखूं, तो उसमें कुछ हिलता हुआ दिखाई देगा। और सच में, मेरी नजर पानी की सतह पर पड़ते ही हल्की सी हलचल दिखी। जैसे ही मैं कुएं के पास खड़ा हुआ, अचानक हवा ठंडी होकर मेरे चेहरे से टकराई। मैंने चारों तरफ देखा, सब शांत। लेकिन तभी सुनाई दी, बचाओ, मदद करो। शब्द बहुत धीमे थे, लेकिन सीधे कानों में घुसते जा रहे थे। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा, पेड़ और उस पुराने कुएं की रहस्यमयी उपस्थिति। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हर बार जब मैं सांस लेता, मुझे लगता कि आवाज फिर से आएगी। मैंने खुद को समझाया, यह सिर्फ मेरी कल्पना है। लेकिन कुएं की गहराई में कुछ ऐसा था जो मेरे डर को और बढ़ा रहा था। मैंने धीरे धीरे टॉर्च को पानी की सतह पर झुकाया। पानी में धुंधली परछाई हिल रही थी। जैसे ही मैंने और करीब देखा, ठंडी हवा मेरे चेहरे पर टकराई। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे रोक नहीं पाया। और फिर पानी की सतह पर एक लड़की की परछाई उभर आई। उसकी आंखें खाली और डरावनी थीं। वो सीधे मेरी ओर देख रही थी। धीरे धीरे उसने फुसफुसाया, मुझसे मत जाओ, कुएं में। उसकी आवाज इतनी धीमी थी, लेकिन हर शब्द मेरे कानों में गूंज रहा था। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पर पैर जड़ की तरह जमीन में टिक गए। हवा ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं मेरे चारों ओर सरसराती हुई हिल रही थीं। कुएं की सतह अब हल्की रोशनी से चमक रही थी। मुझे ऐसा लगा कि परछाई धीरे धीरे ऊपर उठ रही है और मुझे भीतर खींच रही है। मैंने चारों तरफ देखा। कहीं कोई छाया हिली, कहीं हल्की फुसफुसाहट गूंजी। कुएं की गहराई में अब कुछ और दिखाई देने लगा, जैसे और भी परछाइयां हैं। हर हलचल मेरे डर को और बढ़ा रही थी। मैंने जल्दी जल्दी पीछे हटने की कोशिश की, फिर दौड़ पड़ा। पेड़ों की शाखाएं मेरे रास्ते में आती जा रही थीं। हवा तेज हो गई, पत्तियों की खनक बढ़ गई। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कुएं अभी भी वहीं खड़ा था, और पानी में हल्की चमक, जैसे कोई मेरी हर चाल देख रहा हो। दौड़ते हुए मुझे लग रहा था कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। हर सांस डर और सन्नाटे में घुल रही थी। लेकिन जब मैंने दौड़ते हुए कुएं को आखिरी बार देखा, तो वह शांत और स्थिर लग रहा था। लेकिन अंदर की परछाई अभी भी हिल रही थी, और उसकी फुसफुसाहट हवा में गूंज रही थी। मैं गांव आया। रात पूरी तरह शांत थी, लेकिन मेरे मन में डर की गूंज अभी भी थी। कभी कभी रात के अंधेरे में मुझे लगता है कि कुएं की परछाई मुझे देख रही है। और अगर कोई भी उस पुराने कुएं के पास रात के समय जाएगा, शायद वह फिर से फुसफुसाएगी, बचाओ, मदद करो।